नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। तो आज आंकड़ों का दिन है, फैसले का दिन है और पश्चिम बंगाल की जनता ने, साथ में 4 और राज्यों की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के हक में अपना फैसला सुनाया है। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि बहुत से राउंड की वोटिंग, माफ कीजिएगा, काउंटिंग बाकी है, लेकिन बावजूद उसके रुझान साफ तौर पर दिखा रहा है बीजेपी इस वक्त 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। 83 बीजेपी, टीएमसी 207, 292 में से। और असम की अगर बात करूं तो यहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करूं तो बीजेपी 3 से 83 पर पहुंची है, लेकिन 30 मार खा नहीं बन पाई है, जैसा वो दावा कर रही थी कि इस बार 200 पार। आज अभी का जो ये वक्त है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी जो तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी गई है पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा, किसी भी वक्त मीडिया के सामने आ सकती है। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त वो अपने घर में प्रशांत किशोर के साथ कुछ बातचीत कर रही हैं, कुछ बिंदुओं पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन आज जब ममता बनर्जी जनता के सामने आई, और स्पेशली तब वो आई जब नंदीग्राम में क्लियर हो गया कि वो जीत गई है, वो अंतर बहुत कम था, 1000-1200 का अंतर था, लेकिन ममता बनर्जी इंतजार कर रही थी कि नंदीग्राम का फैसला एक बार क्लियर हो जाए और फिर मैं जनता के सामने आऊंगी। वो जनता के सामने आई और सरप्राइजिंगली वो व्हीलचेयर पर नहीं थी। क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने जनता से पश्चिम बंगाल की, आप सुनिए। আমি আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা অনেক খেটেছেন, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, কোভিডের প্রোটেকশনটা মেনটেন করে চলুন। আমি এখনো প্রেসকে মিট করিনি, আমি প্রেসকে মিট করে কিছু কথা বলবো। তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব, বিজয় মিছিল এখনই না করে, কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, আসুন আমরা বিজয় মিছিল সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু পরে 6টার পরে আমি প্রেস করব। আপনারা সারাদিন খুব খেটেছেন, আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে যান এবং আপনাদের আমি বলি যে কোভিডের জন্য যত্ন নিন, বাড়ি গিয়ে চান টান করে গরম জলে সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা, ঠিক আছে? অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा कि अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, लेकिन उसके ठीक उलट वहाँ ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुंतल जो बाहर मौजूद है ममता बनर्जी के घर के थोड़ा सा दूरी पर है, वहाँ वो ये बता रहे हैं कि लाखों लाखों की तादाद में भीड़ होती, आज वो भीड़ थोड़ी कम है और वो कोविड की वजह से ही है। जो कुछ भी हो, कोविड एक देखता है और उसके बाद अनेक तक फैलता है, और अभी आलम वहाँ पर यही दिख रहा है। और ऐसे में ये सवाल उठाना भी लाजमी है कि जब आप कह रहे थे कि रैलियाँ नहीं होनी चाहिए, रोड शो नहीं होने चाहिए, तो इस तरीके के जश्न भी क्यों होने चाहिए? अब इसमें कहीं ना कहीं एक मॉरल हाई ग्राउंड रखते हुए बीजेपी ये ज़रूर कहेगी कि भाई देखिए, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि हम 3 से 83 पर हुए। ममता बनर्जी बार बार अपने समर्थकों को ये बात कह रही हैं कि देखिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, लेकिन कोई भी मानते हुए इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है, खासकर उनके समर्थक। इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि ममता बनर्जी कब आएंगी मीडिया कर्मियों के सामने। अभी तो उन्होंने अपने व्यूअर्स को और अपने वोटर्स को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आपने मुझे विजयी बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बंगाल को विजयी बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उन्होंने ये बताया कि अब से कुछ देर बाद मैं मीडिया के सामने आऊँगी, मीडिया कर्मियों से बातचीत करूँगी, कथा बोलबे। अब वो कथा क्या होती है, यानी वो बात क्या होती है, ममता बनर्जी किन किन बातों का ऐलान करती है? क्योंकि बड़े रौद्र रूप में वो दिखाई दे रही थी, जितनी भी चुनावी रैलियां थी, चंडी पाठ कर रही थी। कई बार ऐसा था कि वो तमाम आरोप लगाते हुए अपनी भाषा की मर्यादा को भी भूल जाती थी। अब हमारे साथ पश्चिम बंगाल में स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे शाहनवाज हुसैन जुड़ गए हैं, बिहार के मिनिस्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर ज़रा ये बताइए, खामी कहाँ रह गई शाहनवाज हुसैन साहब?
200 पार करेंगे, आप तो 100 ना पार कर पा रहे अभी। जी, ये सही है कि बंगाल का जो चुनाव हुआ, लोकतंत्र में हम चुनाव लड़ते हैं, बड़ा बेंचमार्क रखते हैं। हमने टारगेट बनाया, हम 3 विधायक की पार्टी थे, हमने तो टारगेट बनाया कि 200 के पार हम जाएंगे, लेकिन बंगाल की जनता ने 3 के जगह 83 सीटें दी हैं पहले से। आपके स्क्रीन पे कम दिख रहा है, कई जगह हमें 80-83 पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सही है कि हमें 200 सीटें नहीं मिली। ममता जी के सामने जो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जो लड़ रही थी, लग रहा है कि वो टीएमसी विरोधी वोट ही काटने में कामयाब रही। हम जब लड़े तो हम अपनी ताकत से लड़े। पहली पार्टी बीजेपी होगी जो 3 से 83 पे पहुंची। हम सरकार नहीं बना सके, लेकिन एक मजबूत विपक्ष जो हमारा मजाक उड़ाया जाता था, ये 2 और 3 एमएलए की पार्टी है, वो आज एक बड़ी पार्टी हम बन के वहाँ उभरे। आपके जो विपक्षी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, शाहनवाज हुसैन साहब, कि ये कोई बीजेपी को नहीं हराया है, टीएमसी 1 ने टीएमसी 2 को हराया है, यानी टीम ए ने टीम बी को हराया है। आपका तो अपना कोई था ही नहीं, सारे के सारे टीएमसी से उठकर आए थे, तो ये आपस में लड़ रहे थे, ना तो आपकी जीत हुई है ना आपकी हार हुई है। नहीं, देखिए ये এখানে কি মানে প্রত্যেকটা চ্যানেল এসে, কারণ আমি দেখছি বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বলেই পাছে কোনো ঘটনা ঘটে, তাই আর সময় না নিয়ে আপনারা সারাদিন অপেক্ষা করেছেন। প্রথমে তো আমি আমাদের বাংলা ন্যাশনাল চ্যানেল, ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেল, রিজিওনাল চ্যানেল, লোকাল চ্যানেল সবাইকে আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ, অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনারা मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना पहला संबोधन करते हुए और सबको धन्यवाद करते हुए, वो सारे मीडिया कर्मी, वो सारे लोग जो इस आंदोलन में, जो इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में साथ में थे, लगातार कैंपेन को कवर कर रहे थे और कोविड-19 के समय इन चुनौतियों का सामना करते हुए कर रहे थे। এবং আপনারা দেখেছেন যে কোন একটা টিভির ইন্টারভিউতে ममता बनर्जी कहते हुए कि मेरा ये टारगेट था कि मैं 21 का टारगेट लेकर चल रही थी, क्योंकि ये 2021 का साल है, इसलिए मैंने भी यही टारगेट, क्योंकि जब लोग डबल इंजन की बात कर रहे थे तो मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं डबल सेंचुरी करूंगी ही। इसलिए आज मैं सबका धन्यवाद कर रही हूँ, हर उस व्यक्ति का धन्यवाद कर रही हूँ जिसने हमें वोट दिया है, क्योंकि आज बंगाल की विजय हुई है। बंगाल की हर महिला, हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर धर्म और हर संस्कृति की आज विजय हुई है। बंगाल के लोगों ने बता दिया है कि वो बंगाल के साथ खड़े हैं और पूरे भारत को हमने ये संदेश दिया है एक अभिनंदन के साथ। आज की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, इन वो सारी बातों के खिलाफ जो हमारे खिलाफ थे, केंद्र सरकार की वो सारी एजेंसियां, यहाँ तक कि चुनाव आयोग तक ने हमारे साथ कहीं भी कोऑपरेट नहीं किया, हमारे साथ व्यवहार बहुत खराब किया है। लेकिन ये विजय, ये जय बंगाल के लोगों को बचाने के लिए है, बंगाल के लोगों की जय है और बंगाल के लोगों ने बंगाल के लिए वोट करके बंगाल को ही विजय किया है। और जय बांग्ला, ताদের সকলকে আমি मुझे 2 स्लोगन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इसके लिए मैं सबको कहूंगी, जो 2 स्लोगन जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है वो है खेला होबे और जय बांग्ला। मैं धन्यवाद दूंगी इन दोनों के लिए। আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি এখন হবে पूरे ग्राम को, पूरे गरीब क्लब्स को, पूरे पश्चिम बंगाल के जो छोटे छोटे गरीब क्लब्स हैं, हम उनको स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी कंसिडर करेंगे। कोविड बढ़ रहा है, कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अब उसके साथ साथ हमें ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि हमें अब कोविड के साथ लड़ना है, उसे जीतना है। मेरे सारे अधिकारी, मेरी सरकार के सारे वो लोग जो हमारे साथ थे, वो लगातार काम भी कर रहे थे और अब इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद ऐसा नहीं है कि हम कोई जश्न करेंगे, हम एक छोटा सा शपथ ग्रहण समारोह करेंगे और उसके बाद पूरी तरह से कोविड से लड़ाई में जुड़ जाएंगे। अब
कब विधानसभा शुरू करेंगे, कब इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक एक व्यक्ति के लिए कृतज्ञ हूँ, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने कोविड के समय घर से बाहर निकल के वोट किया है। इस सारी तकलीफ को, इस आंधी को हम संभाल लेंगे, इस कोविड के खराब समय को हम संभाल लेंगे, सिर्फ ये ध्यान में रखते हुए कि हम जनता के लिए, और मैं कृतज्ञ हूँ अपनी पूरी जनता के लिए। हमने वादा किया था कि हम फ्री में वैक्सीन देंगे, बिना किसी पैसे के वैक्सीन हर व्यक्ति को पूरे बंगाल में दी जाएगी। मैं केंद्र सरकार से ये मांग करती हूँ कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन देनी होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं गांधी मूर्ति के सामने फिर से एक बार आंदोलन पर बैठूंगी और केंद्र सरकार से पूरे देश के लिए मुफ्त वैक्सीन की मांग करके ही दम लूंगी। हमने नहीं सोचा था कि कोविड के समय भी हमें इतने वोट मिलेंगे, लेकिन हमारी महिलाओं ने, हमारे लोगों ने, हमारे संख्यालघु, हमारे अल्पसंख्यक लोगों ने, सबने जो हमें वोट दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने आज जो ये सफलता हासिल की है, पूरे तृणमूल कांग्रेस परिवार की ओर से मैं हर एक व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जिसने हमें ये वोट देकर ये स्थान दिया है। चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग कृपया कोविड के समय कोई विजय मिছিল न करें, यानी कि कोई जुलूस न निकालें, मास्क पहन के रखें और कोविड के समय एक कोविड काल के निकलने के बाद हम एक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बहुत बड़ा सफलता का जुलूस करेंगे। उसका समय निर्धारित करके बता दिया जाएगा। आज किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। मैं अपने सारे समर्थकों से ये इल्तिजा करती हूँ कि जो लोग हैं मेरे समर्थक, जिन्होंने हमें वोट दिया है, जिन्हें हमें आज इस स्थान पर पहुंचाया है, डबल सेंचुरी तक पहुंचाया है, मैं सारे लोगों को सल्यूट कर रही हूँ। आई सल्यूट द पीपल ऑफ बंगाल, आई सल्यूट द पीपल ऑफ इंडिया, आई सल्यूट the people of country and Bengal. Now Bengal will save the country. बंगाल ही भारत को बचाएगा। ये मैं आज बहुत गर्व के साथ कह रही हूँ कि हमारी जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो बहुत ही छोटा सा समारोह होगा। उसे ध्यान में रखा जाएगा कि कोविड के सारे नियमों का पालन किया जाए। कोई भी सफलता का जुलूस नहीं किया जाएगा, लेकिन हम इस बात का पूरा भरोसा रखते हैं कि मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी, केंद्र सरकार से मैं ये मांग कर रही हूँ कि पूरे भारत को सिर्फ 30,000 करोड़ की ये बात है और 30,000 करोड़ के तहत पूरे देश को फ्री में वैक्सीन दी जानी चाहिए। ये हमारी मांग है। अगर ऐसा नहीं करेगी केंद्र सरकार तो हम अपना आंदोलन हमेशा की तरह एक अहिंसा की तरह एक लड़ाई शुरू करेंगे। गांधी मूर्ति के सामने से इस लड़ाई की फिर से शुरुआत करेंगे। हमें सब ने जो बधाइयां भेजी हैं, मैं सबको इसके बाद फोन करके सबको बधाई का मुझे पात्र बनाने के लिए सबको धन्यवाद दूंगी। सबको हमारी तरफ से कृतज्ञता है इस सफलता के लिए। आपने देखा है कि कैसे पैसा, कैसे मसल या फिर कैसे माफिया किसी भी तरह के लिए, जैसे कई लोगों ने जो ये भूमिका निभाई है, नंदीग्राम के लिए भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज पूरे बंगाल ने एक मैंडेट दिया है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, एक विधानसभा नहीं है। नंदीग्राम में भी जो सारी कार्रवाई हुई है, 3 घंटे के लिए नंदीग्राम में भी वोटिंग को रुकवाया गया था और उसके बाद जिस तरह से सारी प्रक्रिया हुई है, यहाँ तक कि आज भी जो सारी बातें हुई हैं जिसको आपने देखा है, जनता जीती है आज और ये जनता की जीत है। मेरा टारगेट था 221, क्योंकि ये 21 का साल है, डबल सेंचुरी की है
2 सीट में अभी चुनाव हुआ नहीं है, इसलिए हम 221 तक दोबारा पहुंचेंगे। हमें इस बात का पूरा भरोसा है। जिन 2 सीटों पर अभी चुनाव नहीं हुआ है, उन 2 सीटों पर चुनाव होने के बाद 294 पर तृणमूल कांग्रेस फिर एक बार जीत दर्ज करेगी और हम 221 पर ही 2021 में इस गणित को पार करेंगे, इस नंबर को पार करेंगे। मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद कह रही हूँ। जो प्यार, जो समर्पण और जो आज आपने मुझे सत्ता में दोबारा आने का मौका दिया है, इसके लिए कृतज्ञता। मेरी लड़ाई नंदीग्राम के लिए थी, मेरी लड़ाई नंदीग्राम के लोगों के लिए थी। नंदीग्राम के लोगों ने फैसला दिया है और मुझे वो अपने सर आंखों पर मंजूर है। एक मैच है, जो मैच हमने जीता है और ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है। बीजेपी ने पूरी तरह से हार देखी है और इस हार का सामना के लिए वो ही लोग जिम्मेदार हैं जो बड़े बड़े अधिकारियों ने काम किया है, जो बड़े बड़े अधिकारियों ने आकर यहाँ पर समस्या करने की कोशिश की है। मुझे सब पता है और मैं ये बताना चाहूंगी कि वो सारे अधिकारी देखे जा रहे हैं, उन्हें हम देख रहे हैं, उन्हें हम माप रहे हैं और मुझे सब पता है। जिन लोगों ने बायस्ड यानी कि पक्षपात किया है, वो भी मुझे पता है, मुझे सब पता है। बहुत सारी ऐसी राजनीतिक दल हैं जो अब केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और मैं उनका साथ दूंगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी लक्ष्मण रेखा लांघी है। इस चुनाव के दौरान भले ही जिस तरह के लोग रिटायर्ड हो चुनाव आयोग से, लेकिन फिर भी मैं ये बता रही हूँ कि हम जहां तक संभव हो सके, जब तक संभव हो सके, इस लड़ाई को अंजाम देंगे और जीतेंगे। और मैं नतमस्तक हूँ उन सारे लोगों को जिन्होंने हमें वोट दिया है। अमित शाह हर बार कह रहे थे कि हम बंगाल में 200 पार करेंगे और मैं बार बार कह रही थी कि हम बंगाल में डबल सेंचुरी करेंगे। डबल इंजन नहीं, डबल सेंचुरी की सरकार बनी है ये। ममता बनर्जी कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता कहते हुए, प्राण भोरिए त्रिषा होरिए मोरे आरो आरो दाओ प्राण। बहुत ही खूबसूरत लेख है ये कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का, जो ये कहता है कि आगे बढ़ने के लिए मुझे और ताकत दीजिए, मुझे संभवतः और प्राण दीजिए, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, हर संभवतः इस प्रयास को आगे बढ़ाकर कार्यरत रह सकूं। ममता बनर्जी सवालों का जवाब देते हुए और ये कहते हुए कि मैं अभी लॉकडाउन पर कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हमने कुछ फैसले लिए हैं जिनको हम जैसे ही शपथ लेंगे उसके बाद हम ये साफ करेंगे कि हम जनता के साथ आगे वो कौन कौन से कदम उठाएंगे जो जनता के हित में होंगे। माइक्रोफोन। ममता बनर्जी सवालों का जवाब देते हुए, अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इस समय कालीघाट में। कालीघाट उनका घर है। कालीघाट इसलिए कहते हैं क्योंकि 33 नंबर हरीश चटर्जी रोड ये उनका एड्रेस है, जहां पर वो हमेशा से रह रही हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो कह रही हैं कि ये जीत है जनता की, ये जीत है उन लोगों की। 10-12 दिन आगे मीटिंगे बोलेছিলাম पैर के बारे में बताते हुए कि मैं अभी एंकलेट पहने हुए हूँ, मेरा प्लास्टर काट दिया गया है, अभी बहुत ठीक है, अभी मेरे पैर में दर्द नहीं है, मेरे पैर में अभी कोई समस्या नहीं है। जो एंकलेट पहनाया गया है वो पहनकर चल रही हूँ। पिछले 10 दिन में बहुत बेहतर हुई हूँ और आज इस जीत के बाद और ज्यादा मेरी तबीयत अच्छी हो गई है। अभी तक कोई संदेश नहीं आया है, কিচ্ছু নেই, কোনো কনফিউশন নেই। 221টা সিটে যারা যেতে তাদের কাছে ওটা কোনো কনফিউশন নয়, বরঞ্চ আমি বেঁচে গেছি, নাহলে আমার বারবার করে অত দূরে যেতে হতো। ভালোই হয়েছে, মানুষ যা করেছে ভালোর জন্য করেছে। আমি ওদের সালাম জানাই, ওদের আমি সালাম জানাই যে তারা যা রায় দিয়েছে ঠিক আছে, ইটস ওকে। বাট আমি কোর্টে যাব, কারণ আমার কাছে খবর আছে যে ইলেকশন যেটা অ্যানাউন্স করার পরেও তার মধ্যে কিছু কারচুপি হয়েছে। সুতরাং সেই কারচুপিগুলো কি ওটা আমি খুঁজে বের করব, রিভিউ করব এবং কোর্টেও যাব প্রয়োজন হলে। আর
আমি এখন একটু মাকালি বাড়ি যাব, কারণ আমার কমিটমেন্ট ছিল তৃণমূল কংগ্রেস দল হিসেবে জিতলে আমি আমাকে ওখানকার পুরোহিতরা বলেছিলেন আপনি কিন্তু ওই দিনই আসবেন। তা আমি বলেছিলাম কথা দিলাম, তো কথা দিলে আমি তো কথা রাখি, সুতরাং আমি একটু যাচ্ছি ওখানে, একটু মা কালী পুজো দেবো, দিয়ে আমি ফিরে আসবো। আর বাদ বাকিগুলো আমরা আমাদের পার্টির মধ্যে কথা বলে আপনাদের জানিয়ে দেবো, কালকে জানিয়ে দেবো আশা করি। কালকে আপনারা 3টে সাড়ে 3টে নাগাদ আসুন, আমি জানিয়ে দেবো। I will not forget, I will remember everything, but let us respect each and everybody. I also expect the respect from everybody. I don't mind whoever said what to me. I think humanity is the biggest thing. Let us forget all these things. Let us play the match with a spirit. The team spirit is a good spirit, and it's our country spirit, it is our democratic spirit, it is our constitutional spirit. I respect and I thanks to everyone whoever worked in favor of us, whoever not worked. I thanks to all. শুনতে পাচ্ছি না কি? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, ममता बनर्जी तो मीडिया कर्मियों से बात कर ही रही है, शुक्रिया अदा कर रही है, केंद्र सरकार से ये कह रही है कि आप देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगवा दीजिए। लेकिन अमित मालविया का ट्वीट आया, जो कि नेशनल इंचार्ज है बीजेपी के आईटी डिपार्टमेंट के, उन्होंने लिखा है दिस इज बिग, ये बड़ी चीज है। ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, वो नंदीग्राम हार गई हैं। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी 1622 वोटों से जीत गए हैं। और इस हार के बाद क्या मॉरल अथॉरिटी रह जाती है ममता बनर्जी की चीफ मिनिस्टर रहने की या चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ग्रहण करने की? वो ये भी लिखते हैं कि उनकी ये जो हार है वो धब्बा है टीएमसी की विजय पर। इस वक्त मेरे साथ मनोज्ञा लोईवाल जुड़ी हुई है, पंकज मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं, और हमारा जो आंकड़ा है यानी चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ममता बनर्जी 1900 से ज्यादा वोटों से हार गई है शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम से। 1953 वोटों से ममता बनर्जी नंदीग्राम हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने, उनके अपने सिपह सालार ने ममता बनर्जी को धूल चटा दी नंदीग्राम में। 1953 वोटों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम हार गई हैं। बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा विजय का मौका इस वक्त, या ये कहिए विजय पल है, क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही थी कि इस बार 2021 है तो मैं चाहती थी कि 200 पार जाए टीएमसी की सीटें। टीएमसी ने ये कर दिखाया। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी तो जीती, ममता बनर्जी हार गई। ममता बनर्जी ने अपनी हार स्वीकार की क्या? मनोज्ञा वहीं पर मौजूद है, बताएंगी मनोज्ञा। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी थोड़ी देर पहले पूछा गया था तो उन्होंने कहा जिस पार्टी ने 200 से ज्यादा सीट पर जीत हासिल की हो उसके लिए 1-2 सीट क्या बात है। ये बात सच है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम का महासंग्राम था, लेकिन अभी खबर आ रही है कि उसपे शुभेंदु अधिकारी ने फाइनल लीड ली है। 1000 के आसपास का वोट है। कई घंटों से ये मार्जिन चल रहा था, यहाँ तक कि डिक्लेयर तक हो गया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करीब 5500 वोट से जीत चुकी हैं। लेकिन अभी बीजेपी का ये क्लेम और ट्वीट आ रहा है ये कहकर कि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्रेल कर रही हैं करीब 1500 वोट से। सच्चाई क्या है इस पर जवाबदेही है अभी सबकी, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि तृणमूल कांग्रेस ने आज जो 200 से ज्यादा सीट से विजय हासिल की है, ये कहकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये साबित कर दिया है कि बंगाल में खेला हवे। खेला तो होवे है, लेकिन ये तो अजीब खेला हो गया ना कि ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई लेकिन ममता बनर्जी हार गई। जो टॉर्च बेरर है पार्टी की वो हार गई,
1900 से ज्यादा वोटों से, 1953 वोटों से ममता बनर्जी का नंदीग्राम हार जाना क्या बताता है मनोज्ञा? देखिए, गट फीलिंग अगर आप कहें तो ममता बनर्जी हमेशा एक अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेडिक्टेबल लीडर रही हैं। लेकिन जिस तरह से आरोप का खंडन और आरोप लगते रहे हैं, पहले ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, तो आज जब जीत हासिल हो गई है और अब एक सीट हार गई है जिस पर वो खुद लड़ी है, उन्होंने ये भी कहा कि वो चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है और इसके लिए केंद्र सरकार के खिलाफ, यहाँ तक कि चुनाव आयोग के खिलाफ भी जाएंगी। क्या अब ये उसमें आग में घी का काम करेगा? क्योंकि खुद एक नेता का हार जाना अपने ही वर्चस्व की लड़ाई में लगभग बड़े सवाल खड़े करता है, लेकिन वो पूरी जीत जो उनकी पार्टी ने हासिल की है उसका सेहरा भी उन्हीं को जाता है। नहीं तो फिर अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? क्योंकि अमित मालविया और बीजेपी, ये अमित मालविया जो ट्वीट कर रहे हैं वो बीजेपी की लाइन और लेंथ ही है कि भाई आपके पास अब क्या मॉरल ग्राउंड रह जाता है कि आप चीफ मिनिस्टरशिप को आगे ले जाएं, क्योंकि आप खुद अपनी सीट हार गई हैं। देखिए, राजनीति में एक सीट हारना मुख्यमंत्री के लिए लगभग बड़ी बात है, लेकिन 200 सीट जीतना वो एक और बड़ी बात है। एक पार्टी ने वो कर दिया जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि बीजेपी का कैंपेन सबसे बड़ा और स्ट्रांग चल रहा है। दूसरी बात, विधानसभा में ये ऑप्शन है कि अगर कोई नेता हार जाता है तो वो दूसरी सीट से, क्योंकि अभी 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर दोबारा चुनाव होने हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन होगा। क्या वहां ममता बनर्जी लड़ेंगी दोबारा, वहां से विधानसभा जाएंगी? क्योंकि ये हार कितनी बड़ी है ये सब जानते हैं, लेकिन इससे उनका मुख्यमंत्री दोबारा बनना ये कहीं नहीं रुक रहा है और न कोई रोक सकता है, क्योंकि विधानसभा हो या फिर हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें 6 महीने के अंदर दोबारा कहीं भी चुनाव होकर ये बातें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। कभी नहीं समझ में आई है, लेकिन राजनीति और मोरालिटी कभी साथ चलते ही नहीं है। एब्सोल्युटली। चूंकि ये बड़ी खबर है, मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, मनोज्ञा बनी रहिएगा मेरे साथ, एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी 1953 वोटों से शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी को तो जिता देती हैं। 211 सीटों वाली पार्टी आज की तारीख में 219 सीटें लाती है, लेकिन एक अदद सीट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सीट जिसे आप गद्दी कह सकते हैं, यानी नंदीग्राम, जहां पर असल महाभारत छिड़ी हुई थी शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी में। दरअसल ममता बनर्जी ने इस बात को दिल से ले लिया था कि उनके अपने सिपह सालार, उनके राइट हैंड मैन, जिनके कहे बगैर वो ना जिसे कहते हैं ना कोई फैसला नहीं लेती थी, वो इतने करीबी थे। जब वो छोड़कर चले गए बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी, तो ममता बनर्जी ने उनको सबक सिखाने की ठान ली और इसीलिए भवानीपुर, जो उनकी अपनी पारंपरिक सीट है, उसे छोड़ा और वो पहुंची नंदीग्राम। वहां से, उसी जमीन से उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से को चैलेंज दिया। अब शाहनवाज हुसैन साहब जो हैं हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, आज आपके लिए यही, इसी में खुश हो जाना काफी रहेगा नहीं, जबकि वो 219 सीटें ले आई हैं पर अपनी सीट हार गई। लिए इस बात के लिए हमारे लिए इसलिए भी खुश होना होगा कि हम 3 सीट से 83 के करीब पहुंचे, और हमारे लिए इसलिए भी खुश होना होगा कि हम आसाम जीते हैं। हमारे लिए इसलिए भी खुश होना है कि जो भारतीय जनता पार्टी 3 एमएलए की पार्टी थी, वो आज एक बड़ी मजबूत पार्टी बनके उभरी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की बातें आप शाहनवाज हुसैन साहब बता रहे हैं मुझे, हरा दिया है। हाँ, कि सेनापति, ओके जब सेनापति हार जाए, मैं ये कह रही हूँ, सेना फिर ममता बनर्जी के पास भी तो 3-4 चीजें रहेंगी ना जी। शाहनवाज हुसैन साहब, फिर ममता बनर्जी ये कहेंगी कि मैं 10 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, एंटी इनकम्बेंसी मेरे खिलाफ होनी थी, सारे भ्रष्टाचार के आरोप जो आप लगा रहे थे वो उनके भतीजे के खिलाफ थे, टोलाबाजी से लेकर वायलेंस से लेकर सब आपने मुद्दे उठाए। आखिर में हुआ क्या? वो 211 वाली पार्टी 219 सीटों पर एक्स्ट्रा लेकर आ रही है, 8 सीटें। उनके पास भी फिर ये जीत के जश्न मनाने के बहुत सारी वजह रह जाती है ना। वो देखिए, ये गिलास है, इसमें पानी आधा है या खाली है, ये नजरिया हो सकता है। मैंने अपना नजरिया रखा कि
कि हम 3 विधायक की पार्टी आज हम 83 सीटों पर लीड कर रहे हैं। हमें ये हमारा नजरिया है, वो हमारा ये नजरिया है कि हमने कांग्रेस को समाप्त कर दिया, वहाँ कम्युनिस्ट खत्म हो गए। आज बहुत दिनों बाद कम्युनिस्ट के शासन में भी इतनी बड़ी विपक्ष की पार्टी नहीं थी। विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी के नेता, बड़ी जरा उनका मजबूत रुख पार्टी बन के करिए। उभरी। मिस्टर विश्वास, ये क्या खबर हम सुन रहे हैं भाई? ममता बनर्जी हार गई, नंदीग्राम हार गई। पुष्टि कीजिए पहले। आप अमित मालविया का ट्वीट लेके आप प्रोग्राम चलाएंगे और सरकारी हिसाब नहीं देंगे, ऐसे तो प्रोग्राम नहीं चलती है ना। आप पहले साबित कीजिए आपने जो बोला है वो पूरा 100% सत्य है, ये पहले आप स्वीकार करो, उसके बाद इसका जवाब मैं दूंगा। नहीं, मैं अमित मालविया की ट्वीट पे नहीं जा रही हूँ। अमित मालविया का ट्वीट एक खबर थी, हमने जो खबर ब्रेक की है हमारे अपने सोर्सेज हैं सर। अमित मालविया मेरा सोर्स नहीं है, एबीपी न्यूज का सोर्स नहीं है। अब अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास पुख्ता खबर है तो दे दीजिए, आपको मैं पूरा मौका दे रही हूँ, प्लेटफॉर्म दे रही हूँ। इलेक्शन कमीशन का आप इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट का डायरेक्ट टेलीकास्ट करो, डायरेक्ट दिखाओ इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट क्या बता रहा है और क्यों नंदीग्राम का सर्वर खराब होता है, ये दिखाओ आप पहले। तो ममता बनर्जी जब ये कह रही है कि एक आध सीट हार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे सर हम सब दिखा रहे हैं, हम सब दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी दिखा रहे हैं, अमित मालविया का ट्वीट भी दिखा रहे हैं, और आप जो अभी कह रहे हैं, आप जो अभी कह रहे हैं मैं वो भी दिखा रही हूँ। आपका काम नहीं है। खुद ममता जी ने मान लिया कि हम अफवाह फैला रहे हैं। राम को भूल जाइए। खुद ममता जी ने स्टेटमेंट खुद में कहा ममता बनर्जी कह रही है कि एक आध सीट जी हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ममता बनर्जी अफवाह फैला रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।